सावधान कन्या राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे, जो अचानक मुसीबत और तनाव देते हैं। लेकिन घबराएं मत। जैसे ही 2026 का सूर्य उगेगा, आपकी किस्मत का पासा पलट जाएगा। 31 दिसंबर की रात से भाग्य स्थान में बैठा उच्च का चंद्रमा और कर्म स्थान में बन रहा गज केसरी योग आपको नए साल का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है। शुरुआत कठिन है, लेकिन अंत शानदार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह के लिए मेरा यह मूल मंत्र याद रखिएगा। हीरा वही चमकता है जो तराशे जाने का दर्द सहता है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको हीरा बनाने आती है। तो चलिए देखते हैं कि यह सप्ताह आपको कैसे तराशेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ज्योतिष चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल की। यह राशिफल 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक का है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रहों की उस स्थिति पर जो पूरे हफ्ते बनी रहेगी। कन्या राशि वाले दोस्तों, इस समय आपके चतुर्थ भाव में 4 बड़े ग्रहों का संगम बना हुआ है। धनु राशि पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं। चौथा घर आपके सुख, माता और घर जमीन का है। शनिदेव आपके सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं। राहु छठे भाव पर, जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। गुरुदेव आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर और केतु महाराज 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह ग्रह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इनका असर आपके जीवन पर क्या होगा, चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके चतुर्थ भाव में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं, जिसमें सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह भी है। इसका सीधा असर आपके हृदय और छाती पर पड़ सकता है। जिन दोस्तों को बीपी या घबराहट की समस्या है, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। घर में हलचल रहेगी, जिससे मानसिक बेचैनी हो सकती है। उधर राहु छठे भाव में है, तो कोई पुरानी बीमारी अचानक उभर सकती है, लेकिन वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। अब बात करते हैं परिवार और घर। चतुर्थ भाव घर का है और वहां युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सूर्य मंगल, इसका मतलब है घर में किसी बात पर बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों से बहस हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते घर के रेनोवेशन पर पैसा ना लगाएं। माता जी की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, उनके साथ वक्त बिताएं, बहस ना करें। बात करें करियर और नौकरी की, तो करियर के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। जो दोस्त नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए नए साल का पहला हफ्ता बहुत शुभ समाचार ला सकता है। 31 दिसंबर के बाद बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। जो दोस्त टीचिंग, बैंकिंग या कंसल्टेंसी में है, उनके लिए समय बेहतरीन रहेगा। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर है। सप्तम भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं। शनि देरी और गंभीरता के कारक है। पति पत्नी के बीच थोड़ा रूखापन, ड्राइनेस आ सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन याद रखें, शनि रिश्ते तोड़ते नहीं, मजबूत करते हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे तो यह समय निकल जाएगा। बात करें प्रेमी जोड़ों, लव बर्ड्स की, तो सप्ताह का अंत 2 और 3 जनवरी बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। आर्थिक स्थिति पर एक नज़र डालें तो धन के मामले में यह सप्ताह खर्च और लाभ दोनों लेकर आएगा। 12वें भाव में केतु संचार कर रहा है, जो अनावश्यक खर्चे करवा सकता है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए या घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करवाना पड़ जाए। लेकिन 29 और 30 तारीख को छोड़कर बाकी दिन धन के आवागमन में तेजी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय सही है। अब एक नज़र डालते हैं चंद्रमा के गोचर पर। मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल, आपकी मानसिक स्थिति को कैसे बदलेगी, यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिन रह सकती है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव और मेष राशि से सफर शुरू करेगा। अष्टम भाव बाधक स्थान है, रुकावटों का भाव है। सोमवार को अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र पर चंद्रमा रहेंगे। कोई भी नया काम इन 2 दिनों में शुरू ना करें। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, चोट लगने का खतरा है। मान सम्मान के प्रति भी सजग रहे। मंगल को भरनी नक्षत्र रहेगा। मन में बिना वजह का डर या चिंता रह सकती है। ससुराल पक्ष से कोई तनाव मिल सकता है। सलाह यही है कि इन 2 दिनों में शांत रहें और ईश्वर का नाम लें। और अब खुशखबरी, 31 दिसंबर की सुबह के 9:22 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि और आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि भी है। इसका मतलब अंधेरे के बाद सीधा उजाला। 31 दिसंबर की शाम अगर आप नए साल का जश्न मना रहे हैं तो किस्मत आपके साथ रहेगी। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। नए साल का पहला दिन आपके लिए सुकून और शांति लेकर आएगा। जो काम 29-30 को अटक गए थे वो 1 तारीख को दौड़ने लगेंगे। 2 जनवरी शुक्रवार और 3 जनवरी शनिवार। 2 जनवरी की सुबह 9:25 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर पड़ती है, जहां पहले से गुरुदेव संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा और गुरु दोनों का मिलन होगा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग आपके करियर हाउस में बन रहा है। शुक्रवार का दिन ऑफिस में आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन रहेगा। आपकी धाक जमेगी, लेकिन एक सावधानी, शुक्रवार रात 8 बजे के बाद आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र लगेगा जो शनिवार शाम तक रहेगा। इस दौरान ऑफिस की राजनीति से बचें। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई गलती ना करें। 4 जनवरी संडे सुबह 9:42 पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान पर पड़ती है। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद बन जाएगी। यह संडे का दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने का रहेगा। सोशल सर्कल बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से कोई गिफ्ट मिल सकता है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होने से आप भविष्य की प्लानिंग करेंगे। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, जैसे मैंने कहा, शुरुआत संभल कर करनी है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, सोमवार और मंगलवार को चूंकि चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकले। हो सके तो लाल मसूर की दाल का दान करें, इससे दुर्घटनाओं से बचाव होगा। दूसरा उपाय, नए साल के लिए 1 जनवरी को चूंकि भाग्य स्थान में उच्च का चंद्रमा है, किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं। कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध को हरा चारा बहुत प्रिय है। इससे पूरा साल आपके करियर में बरकत रहेगी। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि का पूरा हाल। डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। 29 और 30 तारीख निकल जाए तो बाकी का हफ्ता और आने वाला साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।